अब की बार मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, मोदी सरकार के साथ कितने मंत्री बनेंगे, कौन से पुराने चेहरे रहेंगे, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और सबसे बड़ी बात, इस बार गठबंधन के साथियों को कितना और कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सारे सवाल बीजेपी के सामने हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मगर ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथियों के बिना मंत्रिमंडल वाली एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी, इसलिए खबरों का बाजार गर्म है। एबीपी न्यूज के सोर्सेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को हो सकता है। जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी ने बिना शर्त सपोर्ट देने का ऐलान किया है। जेडीयू ने अपनी तरफ से अभी किसी मंत्रालय की डिमांड नहीं की। चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से किसी डिमांड की बात से इनकार किया। तेलुगु देशम पार्टी का भी कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता सरकार का गठन है, समर्थन बिना शर्त है। No question of demand. If it is a post, there is no conditions imposed. मंत्रिमंडल को लेकर, कैबिनेट बर्थ को लेकर कैमरे पर सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई खुलकर नहीं कह रहा कि उनकी पार्टी किन मंत्रालयों में और किस पोस्ट में इंटरेस्टेड है। हालांकि सोर्सेस के मुताबिक एनडीए के 2 बड़े सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू की कुछ खास मंत्रालयों पर नजर हो सकती है, मगर मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर टीडीपी और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। टीडीपी चाहती है कि केंद्र में उसे एक कैबिनेट बर्थ और 2 राज्य मंत्री दिए जाएं। जानकारी तो ये भी है कि आंध्र के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज पर भी सहमति बन चुकी है। हालांकि इस सब के बीच खबर इस तरह की भी है कि डील इससे आगे की भी हो रही है। हैदराबाद के टीडीपी नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी को 6 विभाग और स्पीकर की पोस्ट मिल सकती है। 2014 में मोदी सरकार के दौरान टीडीपी के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय था। तो हम तो डिमांड नहीं कर रहे हमको ये चाहिए बोल के। चंद्रबाबू नायडू जी का प्राइम गोल है डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो बाइफर्केशन का जो कमिटमेंट्स है अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो वो पूरा कमिटमेंट्स पूछ चुके हैं। इन एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सपोर्ट हमारा सपोर्ट मोदी जी पूछे तो हम ज़रूर काम करने के लिए तैयार है। देखा आपने, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कैबिनेट बर्थ को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन है। वैसे जहां तक मोदी सरकार में तेलुगु देशम पार्टी की भूमिका और मंत्री पद का सवाल है, खासकर स्पीकर पद की बात है, तो इसके लिए 25 साल पहले चलना होगा। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने तब सपोर्ट किया था। उस दौरान नायडू ने किसी कैबिनेट बर्थ की मांग नहीं की थी। हाँ, उन्होंने स्पीकर पद की डिमांड जरूर रखी थी। इसके बाद नायडू की तरफ से जीएमसी बालीयोगी को स्पीकर की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया और वो स्पीकर बने भी। गठबंधन सरकार में स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वाजपेयी को विश्वास मत हासिल करना था, तब स्पीकर बालीयोगी ने गिरधर गमांग को यह सलाह दी थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन वोट करें। सोचिए, तब ओडिशा का मुख्यमंत्री रहते हुए गमांग ने संसद के भीतर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दिया था। इस एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिर गई थी। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे और उनके खिलाफ 270 वोट पड़े थे।